फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ फैक्ट विजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट के बारे में बात करेंगे जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही जरूरी है। मित्रों, उस इंग्रेडिएंट का नाम है विटामिन B12। मित्रों, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कई सारे पोषक तत्व और विटामिन की जरूरत होती है। किसी भी विटामिन की कमी से कई तरह के स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उसी तरह का एक विटामिन है जिसे विटामिन B12 है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। शरीर के अंदरूनी फंक्शन के लिए विटामिन B12 का होना मित्रों बहुत ही जरूरी है। अगर किसी को विटामिन B12 की कमी है तो इसके कई परेशानी हो सकते हैं। आपकी नसों तक RBC कम पहुंचेगा जिससे आपकी नसें कमजोर होने लगती है। इसकी कमी से शरीर अंदर से मित्रों खोखला हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से आपको थकान महसूस होगी, कमजोरी लगने लगती है। इससे नसों में सुन्नपन आता है, झुनझुनी बढ़ जाती है, आपका ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब होता है और भी कई सारी परेशानी होती है। तो आज के इस वीडियो में अगले कुछ मिनट में हम लोग जानेंगे कि इसकी कमी शरीर में होती कैसे है, इसकी कमी की वजह से क्या खास समस्याएं अचानक से बढ़ जाती है, इसके क्या लक्षण है जिससे आप जान सकें कि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने डाइट में क्या शामिल करें जिसके कारण आप इसकी कमी से बच सकते हैं। इसकी कमी की जो भरपाई है वो आप कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको डाइट में क्या शामिल करनी चाहिए, उसके साथ साथ इसका नॉर्मल लेवल क्या है, ये सारी चीजें अगले कुछ मिनट में हम लोग जानेंगे। मित्रों, तो चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। मित्रों, तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, विटामिन B12 की सामान्य मात्रा की बात करें तो बॉडी में 160 से लेकर 950 पिकोग्राम पर ml इसकी नॉर्मल रेंज मानी जाती है। अगर आपने टेस्ट करवाया है और अगर इसकी मात्रा इससे कम है तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन B12 की डिफिशियंसी है और आपको इसे बढ़ाने की जरूरत है। मित्रों, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। आप कैसे जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको विटामिन B12 की कमी है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है। तो कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम के बारे में हम लोग जान लेते हैं। मित्रों, सबसे जो शुरुआती इसके कॉमन सिम्टम है वो आपके हाथों या पैरों में झुनझुनी होता है। उस चलने में भी आपको समस्या हो सकती है। कई लोगों को एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है क्योंकि विटामिन B12 RBC मैचुरेशन में मदद करता है और विटामिन B12 की अगर कमी हुई तो आपको एनीमिया हो सकती है। उसके साथ साथ कई लोगों को बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होती है, वीकनेस होती है, कमजोरी महसूस होती है। कई लोगों को मानसिक कमजोरी भी हो सकती है यानी कि दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन जैसी चीजें महसूस होती है। उसके साथ साथ कई लोगों को माउथ अल्सर यानी कि मुंह में छाले हो पड़ते हैं, लाली होती है, वो काफी चुभन पैदा करती है, काफी दर्द देती है। उसके साथ साथ कई लोगों को भूख नहीं लगना यानी लॉस ऑफ एपेटाइट की समस्या भी होती है क्योंकि इससे अगर कमी हुई विटामिन B12 की तो ओवरऑल डाइजेशन प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। उसके कारण लोगों को भूख नहीं लगती है। कई लोगों को बाल अचानक से निकलने लगते हैं यानी बालों का झड़ना, वो भी इसका एक प्रमुख सिम्टम है। कई लोगों की स्किन ड्राई होने लगती है तो अगर स्किन ड्राई होती है वो भी इसका एक प्रमुख सिम्टम है। और कई लोगों को विजुअल प्रॉब्लम होती है यानी कि आंखों की समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो ये सारी चीजें कुछ कॉमन इसके सिम्टम है, प्रमुख लक्षण है। अगर इन सारे सिम्टम में दो तीन चीज आपको दिख रहा है, आपको महसूस हो रहा है, वो लक्षण आपको किसी में दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन B12 की कमी है और आपको आपके डाइट में सुधार की जरूरत है, उस कमी को पूरा करने की जरूरत है। तो आइए अब जानते हैं कि इसके कमी की वजह से क्या प्रमुख गंभीर बीमारी हो सकती है या लंबे समय तक अगर आपको विटामिन B12 की कमी रही या लगातार बनी रही तो क्या गंभीर समस्याएं हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं। मित्रों, अगर लंबे समय तक आपको विटामिन B12 की कमी रहेगी तो आपको कई सारी बीमारियां हो सकती है। उसमें जो सबसे पहली है कि ये आपका RBC फॉर्मेशन में मदद करता है। तो अगर कम रहेगा विटामिन B12 तो आपका हेमोग्लोबिन कम होगा और आपको खून की कमी यानी एनीमिया
हो सकती है। उसके साथ साथ आप ये जो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। तो अगर आपको जो है विटामिन बी 12 की कमी रही तो आपको फेफड़े से संबंधित, लंग से संबंधित समस्याएं भी आपको हो सकती है, और उसका जो है लक्षण दिखेगा कि आपका जो है सांस फूलने लगेगी, थकान होगी, कमजोरी होगी, ये सारी चीजें आपकी बढ़ सकती है। उसके साथ साथ आपका जो नर्वस सिस्टम है वो वीक हो सकता है, क्योंकि जो है ये माइलिन सीट के प्रोडक्शन में जो है मदद करता है। विटामिन बी 12 वो आपका जो नर्व्स फाइबर है उसको कवर करने का एक पार्ट होता है, वो कवरिंग पार्ट को माइलिन सीट कहते हैं। और अगर माइलिन सीट आपका वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो जो आपका नर्व्स फाइबर है वो डैमेज हो जाएगा, और आपका जो है नर्व अगर डैमेज होगा तो कई तरह की दिक्कतें होगी। जैसे आपका जो है झुनझुनाहट होगा, आपको टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी, यानी हाथ पैरों में झुनझुनी, कनकनी, सुनपन, ये सारी चीजें बढ़ जाएगी। उसके साथ साथ जो डीएनए सिंथेसिस होता है वो भी प्रभावित होगी, और उसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है, यानी आपको हार्ट से संबंधित समस्याएं बढ़ सकती है। उसके साथ साथ आपका जो कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि आपका ब्रेन फंक्शन है वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि ये जो सेरोटोनिन और डोपामाइन जो रिलीज होता है प्रॉपर, वो कम हो सकता है। तो इसका मोटे तौर पे समझ लें कि आप जो खुश रहना चाहते हैं, खुशनुमा रहना चाहते हैं, वो चीजें आपकी कम हो जाएगी। हैप्पी वाला जो हार्मोन है वो रिलीज होना कम हो जाएगा, और आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तनाव है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा है, ये वाला जो है चीज आपका बढ़ जाएगा। तो वो ओवरऑल ब्रेन फंक्शन कॉम्प्रोमाइज होगा। उसके साथ साथ मित्रों आपका जो सेल डिवीजन ग्रोथ है, यानी कि जो बॉडी में नए सेल बनते हैं वो बनना कम हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो स्किन ग्लो करनी चाहिए वो ग्लोनेस कम हो जाएगी, आपका स्किन का जो हेल्थ है वो कंप्रोमाइज होगा, और स्किन से संबंधित समस्या जैसे आपका ड्राई स्किन है या कोई और दूसरी स्किन की बीमारी है वो अचानक से बढ़ जाएगी। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, यानी कि जो भोजन को पचाने का प्रक्रिया है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से कई सारी दिक्कतें होगी। उसके साथ साथ आपका जो बोन मैरो है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगा, क्योंकि नए सेल डिवीजन ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज होगा तो बोन मैरो भी जो है डिस्टर्ब हो सकता है। उसके साथ साथ कहीं जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस है, यानी कि शरीर में कहीं किसी तरह का कोई घाव है, चोट लगी है, उसका इंजुरी है, तो वो जो हीलिंग का प्रोसेस है, उस घाव को भरने की जो प्रक्रिया है वो भी स्लो हो जाएगी, और ओवरऑल जीआई ट्रैक्ट भी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं आपकी बढ़ सकती है अगर लंबे समय तक आपको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी रहती है मित्रों। तो अब बात आती है कि इसकी कमी को कैसे दूर कर सकें, अपने डाइट में क्या शामिल करें जिससे विटामिन बी 12 की कमी जो है वो दूर हो जाए, या जो शरीर में उसका नॉर्मल लेवल है वो मेंटेन रहे, और इस तरह की जो समस्याएं हैं उससे आप बच सकते हैं। तो मित्रों अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो इसका रिच सोर्स जो है वो अंडा है। अगर आप 2 अंडे रोज खाते हैं तो आपको जो दिन की जरूरत जितनी भी है बी 12 की, उसका 46% आपको 2 अंडे से ही आ जाएगा। उसके साथ साथ चिकन में काफी अच्छी मात्रा में जो है विटामिन बी 12 रहता है। उसके साथ साथ कई तरह की जो फिश है, मछली है, वो भी रिच सोर्स मानी जाती है विटामिन बी 12 का। मटन भी आप खा सकते हैं। तो जो नॉनवेज आइटम है, अंडा है, चिकन है, मटन है, ये सारी चीजें विटामिन बी 12 रिच फूड में आती है। तो अगर ये आप रेगुलरली खाते हैं तो आपको विटामिन बी 12 की जो कमी है वो नहीं रहेगी, या फिर आपकी कमी जो है वो दूर हो जाएगी मित्रों। तो अब बात आती है कि जो लोग जो है वेजिटेरियन हैं वो इसकी कमी को कैसे दूर करें, इसकी जो जरूरत है वो कैसे पूरी करें। तो मित्रों डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी है, दूध और दूध से बना हुआ जो भी प्रोडक्ट है उसमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 रहता है। जैसे आपका पनीर है, घी है, दही है, छाछ है, चीज है, ये सारी चीजें जो है विटामिन बी 12 रिच फूड्स मानी जाती है। तो इसको आप अपने डाइट में रेगुलर शामिल करें। उसके साथ साथ आप चना भी खा सकते हैं। चना भी जो है उसमें काफी अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल भी होता है। तो चना को अपने डाइट में शामिल करें। उसके साथ साथ मित्रों स्प्राउट आप शामिल कर सकते हैं मॉर्निंग आवर में। उसके साथ साथ आप जो है सोया से बने ब्रांड्स आप ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 आपकी वहां से मिल जाएगी। और एक और रेसिपी है, अगर बहुत ज्यादा विटामिन बी 12 की कमी है और जल्दी आप पूरा करना चाहते हैं तो व्हीट ग्रास जूस, यानी कि गेहूं के जो पौधे हैं उसका जूस बना के आप अगर लेते हैं तो ये सुपर फूड मानी जाती है। इसमें विटामिन बी 12 बहुत ही अच्छी मात्रा में रहती है मित्रों।
उसके साथ साथ आप अपने नाश्ते में जो है इडली, पोहा जैसी चीजें आप खा सकते हैं, उसमें भी विटामिन बी 12 काफी अच्छी मात्रा में रहती है। अभी जो है मोरिंगा ओलिफेरा यानी कि मुनगा या फिर उसे आप सहजन कह सकते हैं, ड्रम स्टिक कह सकते हैं, उसका जो है लीफ पाउडर, उसके पत्ते खा सकते हैं, उसके फूल खा सकते हैं, या फिर वो सहजन खा सकते हैं, सब्जी बना के, करी बना के, साग बना के, उसमें भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 रहती है। उसके साथ साथ और भी कई तरह के उसमें जो है विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, उसको मिराकल ट्री कहते हैं, वो अमेजिंग है, तो उसे भी आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं मित्रों। उसके साथ साथ कुछ 45 फूड आता है, वो भी आप ले सकते हैं विटामिन बी 12 की कमी को दूर करने के लिए मित्रों। अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो कई ड्राई फ्रूट में विटामिन बी 12 काफी अच्छी मात्रा में होती है, खासकर बादाम। बादाम एक अकेला ऐसा नट है जो विटामिन बी के अलावा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और सभी जरूरी मिनरल विटामिन का भंडार है। तो आपको नियमित तौर पे जो है बादाम या फिर दूसरे ड्राई फ्रूट जरूर खाने चाहिए मित्रों। अगर सब्जियों की बात करें तो आप पालक लें, चुकंदर लें, आलू लें, मशरूम खा सकते हैं, ये सारी सब्जियों में भी काफी अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 रहती है मित्रों। अगर फ्रूट्स की बात करें यानी फल की बात करें तो सेब आप ले सकते हैं। सेब एक ऐसा रसीला और फाइबर से भरा फल है जो आपको अच्छी मात्रा में विटामिन बी 12 देता है मित्रों। अगर आयुर्वेद की बात करें तो वहां भी कई चीजें बताई गई है, उसमें आपका त्रिफला है, अदरक है, नींबू है, अश्वगंधा है और शतावरी है। इसका सेवन करने से आप जो है अपना विटामिन बी 12 की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। उसके साथ साथ नियमित तौर पे व्यायाम करें, थोड़ा धूप में भी बैठें, इससे भी विटामिन बी 12 आपकी काफी अच्छी मात्रा में बढ़ जाएगी मित्रों। अगर परहेज की बात करें या क्या नहीं खाना चाहिए तो आपको अल्कोहल से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा कैफीन आप नहीं ले सकते हैं, प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, फ्राई फूड जैसी चीजों से आप बच सकते हैं। इसमें जो है विटामिन बी 12 कम होने के चांसेस बढ़ जाता है, तो अगर आपको विटामिन बी 12 की कमी है तो इन चीजों से आप बच सकते हैं मित्रों। अब बात आती है कि कितने दिनों में विटामिन बी 12 का लेवल बढ़ जाएगा, तो मित्रों ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें 2-3 महीना भी लग सकता है। और अगर बहुत ज्यादा कम है आपका तो आपको डॉक्टर से मिलनी चाहिए, उसकी जो है विटामिन बी 12 का इंजेक्शन, कैप्सूल या दूसरी सप्लीमेंट डॉक्टर आपको देंगे, वो आपको लेना चाहिए। उसमें मिथाइल कोबालामीन, साइकोबालामीन का जो है ये सारी चीजें दी जाती है मित्रों। तो मित्रों आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मित्रों किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मेंशन करके बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग जो है इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको थैंक यू, नमस्कार, प्रणाम मित्रों।